हमारे बीच आखिरी रोल में, वैसे तो रोल बहुत है, वो सब तो आप दशहरे तक हमारी इस मंचन पर देखेंगे ही। अब हम आखिरी रोल, क्योंकि समय को देखते हुए इसका समापन करते हैं और रामलीला का आरंभ करेंगे। तो इससे पहले अब आपके सामने सबसे गंभीर और सबसे बढ़िया और सबसे चहीता रोल, जिन्होंने अपना सारा जीवन उसी रोल में लगा दिया, पता नहीं कितने सालों तक उन्होंने रोल किया, शायद हम पैदा भी नहीं हुए थे। उनको आपके सामने पेश कर रहे हैं, पहले साधु के रोल में, उसके बाद लंकापति रावण के रोल में। रावण जी का रोल करे जो, रावण जी का रोल करे जो, कृष्ण कुमार कहलाते हैं। सजनों तुम पहचान करो, कलाकार सामने आते हैं। और इससे पहले रावण का तो रोल है ही, उससे पहले छोटा रावण के रोल में हमने लिया, जो भविष्य में हम उनके अंदर रावण का रोल ही देखते हैं, तो वो आपको चिराग के रूप में मिलेगा। आओ जी चिराग। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। दे मोहे सुनकर कृष्ण कुमार सोनी जी। दुश्मनों को मार, ये रावण उन्हें कफन भी पहनाएगा। काला 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 ये तलवार जिसने बड़े बड़े सुरमाओं का घमंड तोड़ा है, सामने है आज ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि लंका के तमाम योद्धाओं के लिए, जिसे किसी दुश्मन की गुलामी मंजूर नहीं। धड़क है लटकती हुई जो रक्त चाहती है रक्त, और आज ये रक्त चाहेगी हमारे उन तमाम दुश्मनों का। इस विशाल ब्रह्मांड में ना मुझसा कोई है, उन कालों का काल हूं मैं, कालों का काल हूं मैं। दशरथ पुत्र राम
जय श्री राम। अब आखिरी एक बच्चा है जी, वो अपनी मम्मी को बोला कि हे मम्मी, अगर मेरा रोल स्टेज पर नहीं आया तो ना तो मैं आपको जाने दूंगा, ना पापा को जाने दूंगा, ना अड़ोसी पड़ोसी को जाने दूंगा। तो इसलिए उस बच्चे को मनाने के लिए उसका रोल आपको जरूर सुनना पड़ेगा। हाँ जी, हर्षित ये बच्चा हमारा। कहाँ से आप पधारे, जाहिरा में तो होए तपस्वी शीर्षासन की उदारे है। इधर तुम्हारी युवा अवस्था, इधर तुम्हारी युवा अवस्था, उधर फकीरी बाना। जी हाँ, उधर फकीरी बाना है। क्या असली का ठिकाना है, क्या पूछोगे महाराज हम प्रारंभ के मारे। जी हाँ, प्रारंभ के मारे हैं। कहने को तो हम दोनों दशरथ के राज दुलारे हैं, साथ मेरे ये छोटे भ्राता लक्ष्मण प्राण प्यारे। जी हाँ, लक्ष्मण प्राण प्यारे। विश्व के हनुमान जी हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे अगर अभी से कुछ बोलना सीखेंगे तो ये बालाजी ड्रामेटिक क्लब मेरी ख्याल में सैकड़ों सालों तक चलेगी। जय श्री राम। अब हमारे पर्दे के पीछे जो एक्टर हैं जिन्होंने असीम काम किया है, इस मंच को खड़ा करने में उनका अहम रोल रहा है, वो आप सुगन जी से सुनेंगे। इंट्रोडक्शन सभी को अच्छा लगा, एक बार जोरदार तालियां बजा देंगे। यूं तो कहने को इन कलाकारों के सर पे कोई तो हम सभी को यहाँ पर उद्बोधित करेंगे। एक बार पुनः जोरदार तालियां और श्री भाई नरेंद्र कुमार। हेलो, धन्यवाद जी। और सबसे पहले मैं बालाजी ड्रामेटिक क्लब उकलाना मंडी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया। इस रामलीला के पावन अवसर पर मुझे यहाँ पर आने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। चलिए, मैं तो सभी से एक ही गुजारिश करता हूँ कि जिस तरह रामलीला को देखकर हम लोग बुरे कर्मों को छोड़कर अच्छे कर्मों को अपनाने का संकल्प लें, और सभी से हाथ जोड़कर यही विनती है। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत ही सुंदर शब्दों के साथ रामलीला कुमार जी कर तो आप सभी बोलेंगे, बोलिए भगवान रामचंद्र की। तो आप सभी को आज के इस आयोजन के लिए राम राम जी। तो बालाजी ड्रामेटिक क्लब उकलाना के प्रधान, डायरेक्टर, एक्टर, सभी पदाधिकारी और मेंबरगण, सभी को मैं इस आयोजन के लिए बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। उकलाना के आसपास से जो भी भाई लोग व मातृ शक्ति आई है, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। क्या पंक्तियां हैं? मैं अपने गीत गजलों से तुम्हें पैगाम करता हूं, तुम्हारी की हुई मेहनत को मैं सलाम करता हूं। मैं चाहता हूँ उकलाना में ऐसे काम बंधुवर जमाने भर
की खुशियों को तुम्हारे नाम करता हूँ, जमाने भर की खुशियों को तुम्हारे नाम करता हूँ। तो शुक्लाना में रामलीला का आयोजन हो रहा है। ये लगभग 20 साल के बाद हमें देखने को मिलेगा। रामलीला में हम देखेंगे कि एक पिता का क्या रोल होता है, क्या फर्ज होता है, और एक पुत्र का पिता के प्रति क्या फर्ज होता है, भाई भाई के प्रति क्या फर्ज होता है। तो मैं ज्यादा लंबा ना करते हुए एक संतों से सुना है रामलीला के बारे में कि एक बार मंदोदरी ने रावण से कहा कि हे नाथ, आप इतने विद्वान हैं, इतने मतलब किसी का भी रोल आप कर सकते हैं, किसी का भी वेश आप बना सकते हैं। आपने सन्यासी का भी वेश बनाया था, तो आप सीता के सामने राम का वेश बना करके क्यों नहीं जाते? आप इतनी मेहनत कर रहे हो। तो रावण ने कहा कि एक बार मैंने सोचा था कि मैं राम का वेश बनाऊं, लेकिन जब मैंने राम का वेश बनाने की सोची तो मेरे अंदर से काम विकार सब निकल गए और सब औरतें मुझे माताएं और बहनें नजर आने लगी। तो इसीलिए राम राम है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बालाजी ड्रामेटिक क्लब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय श्री राम। जिनका प्यार और जिनका मैं कहूँगा कि अनुसरण हम सभी को मिला है, इसलिए वो हमारे भारतवर्ष की सुबह की भोर का पहला नाम है राम राम जी, जय राम जी की। ऐसे प्रभु के पत्थर है। कोई भी महल और मकान है वो तब खड़ा होता है जब उसकी नींव मजबूत हो। ये तो कलाकार थे जिनको आप 10 दिन तक देखेंगे, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको हम देख नहीं पाएंगे, लेकिन इनके पीछे उनका बहुत बड़ा रोल होता है। उन लोगों का मैं परिचय आपके सामने करवाना चाहूंगा। एक बार आप सभी बैठने की कृपा कर देंगे, जो भी खड़े हैं जहां भी जगह मिले बैठ जाएंगे और शांति बनाए रखेंगे। मैं अब परिचय करवा रहा हूं हमारे बालाजी ड्रामेटिक क्लब के प्रधान भाई अशोक गर्ग जी, भारत विकास परिषद के पूर्व प्रधान रहे हैं। और जैसे शंकर जी ने जब विष निकला समुद्र मंथन में, किसी ने स्वीकार नहीं किया और शंकर जी ने पिया और वो महादेव कहलाए। और बालाजी ड्रामेटिक क्लब और रामलीला के दिनों में प्रधान बनना कितना मुश्किल है, और ये विष भी किसने पिया? हमारे अशोक गर्ग जी, प्रधान बालाजी ड्रामेटिक क्लब। जोरदार तालियां बजाएं। ये वो नीम के पत्थर है जो इस पूरी रामलीला का सेहरा जिन्होंने अपने कंधों पर उठा करके के बहुत ही जिम्मेवारी का पद इन्होंने लिया है। और ये हमारे प्रधान और हमारे 2 उप प्रधान हैं। 2 अशोक हमारे पास हैं, 2 राकेश हमारे बीच में हैं, और उनके बीच के अंदर अंकित भी आपको दिखाई देंगे। हमारे दूसरे उप प्रधान किसी परिचय के मोहताज नहीं, मेरे लाइन साथी, मंडी के लिए प्रतिष्ठित व्यक्तित्व अशोक गोयल पिंटा जी। जोरदार तालियां बजाएंगे। ये बतौर उप प्रधान कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करेंगे हमारे प्रधान अशोक जी का। ये दोनों प्रधान और उप प्रधान ये अशोक हैं। और फिर अब अंकित जैन जो कि दूसरे हमारे उप प्रधान हैं, रोल भी करेंगे और इनका सहयोग भी करेंगे। और ये कड़ी है जो सभी को बीच में से जोड़ती है। ये हमारे दूसरे उप प्रधान अंकित जैन और हमारे सचिव जिनके कंधों पर बहुत सारा भार होता है, हमारे आज के माननीय मुख्य अतिथि महोदय जो कि इनके प्रिय मित्र हैं आए, और सारे बहुत सारे कार्य जिनके कंधों पर भाई अशोक गर्ग जी ने, अशोक गोयल पिंटा जी ने, सभी ने हमने डाले हैं। ऐसे बहुत ही कर्मठ सचिव बालाजी मित्र मंडल के भी प्रधान हैं, सचिव राकेश बबलू, बहुत ही उत्साही मैं कहूंगा कि ये युवक है। और हमारे सारा हिसाब किताब जिनके पास है, सारा दिन इनके हिसाब करने में लगे रहते हैं, सारा खर्चा सारी आमदनी का हिसाब रखते हैं, हमारे कोषाध्यक्ष राकेश पांसल जी। ये हमारे आज के जो कहना परिचय उनका
जो कि ये नीम के पत्थर हैं, इनके ऊपर ही ये सारे कलाकार नाच कर रहे हैं और इन्हीं का सहयोग दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं और आपका आशीर्वाद लेकर आगे ये बांट रहे हैं। एक बार सभी के लिए जोरदार तालियां से स्वागत करें, अभिनंदन करें। और हमारे जो है ना सह कोषाध्यक्ष भी हैं श्री राम बंसल जी, ये आपके सामने हैं सारे के सारे जो हमारे पदाधिकारी हैं श्री बालाजी ड्रामेटिक क्लब के। आप लोग इनका भरपूर तन मन और धन से पूरा सहयोग अगर करेंगे तो ये रामलीला आपको बहुत ही सुंदर, बहुत ही लाजवाब और मैं कहूंगा कि 20 साल के बाद आपको वो पुराने दर्शन होंगे। इसका सारा का सारा श्रेय हमारे इन पदाधिकारियों को जाता है। एक बार पुनः इन सभी के लिए बालाजी ड्रामेटिक क्लब के लिए जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन, स्वागत अभिनंदन। और श्री राम बंसल जी सह कोषाध्यक्ष हैं, हमारे सलाहकार भी हैं हरीश गर्ग जी, नवीन बंसल जी, रमेश गुप्ता जी और नरेश अग्रवाल जी, वो भी बिल्कुल अपनी सलाहें देकर इन सभी का सहयोग कर रहे हैं। एक बार सभी पदाधिकारियों के लिए और बालाजी ड्रामेटिक क्लब के सभी मेंबरान के लिए जिन्होंने ये पीड़ा उठाया है, इस राम सेवा का, इस रामचरित्र का जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन। जोरदार तालियों से स्वागत करें। ये सारा कुछ बनाना दिन और रात, कई रात इन्होंने जागे हैं ये, तब जाकर के ये बना है और इतनी मेहनत इन्होंने की है। एक बार पुनः दिल की गहराइयों से इनका धन्यवाद भी करते हैं, आभार भी व्यक्त करते हैं, स्वागत भी करते हैं। और गुरु महाराज श्री अजीत मुनि जी महाराज, उन्होंने भी आकर के आज आशीर्वाद दिया। हमारे पत्रकार बंधु रघुवीर जी मेरे सामने से जा रहे हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन है। बहुत सारे जो पत्रकार, उनका भी स्वागत अभिनंदन। और अब महाराजा दशरथ का दरबार होगा और श्रवण भगत इस रामलीला के आयोजन के अंदर शामिल हैं। बहुत सारी हमारी धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारी, प्रधान सेक्रेटरी, मेंबरान आए हैं। सभी का बालाजी ड्रामेटिक क्लब की ओर से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। माइक की तरफ से है और उनका मैं कहूंगा कि जैसा मैंने पहले कहा कि आरी से हाथ भी कट गया था, लेकिन हिम्मत और हौसला कायम रखा और पूरा काम उनका चलता रहा। साउंड की व्यवस्था, बिट्टू साउंड सर्विस, बहुत अच्छी व्यवस्था है आपकी, बड़ा सुंदर माइक चल रहा है। साउंड की व्यवस्था बिट्टू साउंड सर्विस और टेंट की श्री कृष्ण टेंट हाउस, कृष्ण टेंट हाउस उनकी ओर से है। स्टेज के लिए मैंने ज्ञान मित्तल जी का परिचय आप सभी से करवाया है, तो सभी का बहुत बहुत मैं कहूंगा कि धन्यवाद भी करते हैं, स्वागत और अभिनंदन भी करते हैं। अब महाराजा दशरथ का दरबार हो। हे मेरे पति दशरथ जहां रघुकुल कमल दिनेश, ऐसी अयोध्या नगरी के दर्शन बीच के अंदर दिल्ली की बहुत ही मशहूर कलाकारा सोनी जी, यही नाम है, दिल्ली की बहुत ही सुंदर और आकर्षक कलाकारा, वो भी हमारे बीच के अंदर आएंगी और उनकी भी कलाकारी हम सभी लोग देखेंगे। बहुत ही मैं कहूंगा कि कोई भी भूगड़पन नहीं होगा स्टेज के ऊपर, लेकिन ये आपके मनोरंजन के लिए बीच बीच के अंदर ये सारी की सारी चीजें जीवन जाग जागर है, सत्यम शिवम
ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम। और ये महफिल रोशन हो गई। नूर जी दिल्ली से यहाँ आने से बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। अब राजा दशरथ का दरबार और श्रवण भगत पितृ भगत श्रवण जाएंगे। ये रामलीला का पहला सीन है और यहाँ से रामलीला आरंभ होगी। तो 9 पल्ले 11,000 रुपए प्रति पल्ला, 2 पल्ले ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल भाई सतीश भारती जी उनकी ओर से आए हैं। 2 पल्ले लोटस इंटरनेशनल स्कूल भाई महेंद्र कुलर जी, आरती कुलर जी जो वहां की प्रिंसिपल है उनकी ओर से आए हैं। 1 पल्ला सरदार महेंद्र सिंह जी आरे वाले उनकी ओर से आया। 1 पल्ला एसएमसी हॉस्पिटल डॉक्टर राजेश सिंगला जी उनकी टीम है उनकी ओर से। 1 पल्ला बालाजी ट्रेडिंग कंपनी भाई मांगेराम जी बिश्नोई जो कि लायंस क्लब उकलाना के प्रधान हैं उनकी ओर से आया है। 1 पल्ला आरडीएम स्कूल डॉक्टर केसी शर्मा जी जो कि वहां के डायरेक्टर हैं उनकी ओर से। आरडीएम स्कूल भी बहुत ही प्रसिद्ध स्कूल है इस क्षेत्र का, उनकी ओर से आया है। और 1 पल्ला स्वर्गीय श्री रामनिवास जी गोयल जंडियाला वाले भाई मुकेश जी बिल्कुल उनका हम सारा ऑफिस यूज कर रहे हैं। हमारे जितने भी खसूसी मेहमान आते हैं उसी ऑफिस में हम भी दिन में वहीं बैठते हैं। मुकेश जी के दादाजी हैं स्वर्गीय श्री रामनिवास जी गोयल जंडियाला। दशरथ की जय हो। इस बार हमारे राज्य का क्या समाचार है? महाराज आपकी आज्ञा से चारों तरफ आनंद ही आनंद है। हे सूरसेन जी, जिस प्रकार प्रजा राजा से प्रेम करती है उसी प्रकार राजा को भी प्रजा से प्रेम करना चाहिए। हे सूरसेन जी, प्रजा यदि राजा को पिता समान समझती है तो राजा का भी ये कर्तव्य बनता है कि अपनी प्रजा को पुत्र समान समझे। बजे ताली युगल कर से नियम ये सदा से है, प्रजा जब राजा से है तो राजा भी प्रजा से है। सत्य है श्री महाराज। अच्छा सूरसेन जी, ये बताओ कि हमारे राज्य में सब जगह शांति तो है ना? प्रजा अपने कर्तव्य का ठीक प्रकार से पालन तो करती है ना? हमारी शासक मंडली प्रजा से ठीक प्रकार से बात तो करती है ना? देव ब्राह्मण शिल्पकार व्यापारी हमारे राज्य में सब सुख में तो है ना? कहीं हमारी शासक मंडली हमारे पीछे से हमारी प्रजा पर कोई अत्याचार तो नहीं करती? महाराज सूर्य वंश का प्रताप चारों दिशाओं में फैला हुआ है। आप
और जैसे चक्रवर्ती राज राजेंद्र के भुज प्रताप से शत्रु सिर झुका रहे हैं, यश और नए रघुवंश का डंका बजा रहे हैं। बहुत अच्छे। हे सूरसेन जी, बात सुनकर हमें बहुत खुशी हुई कि हमारी प्रजा में सब आनंद से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और हाँ, हमारे राज्य में हम किसी भी समय अगर कोई प्रजा दुखी है, परेशान है, कभी भी किसी भी समय आए हमारे पास ले आना। ये मत सोचना कि रात्रि का समय है, दिन का समय है, दोपहर का समय है। हम राजा दशरथ अपनी प्रजा के लिए हर समय तैयार हैं, ये हमेशा याद रखना। हे द्वारपाल, महाराज से जाकर कहिए श्रवण कुमार अंदर आना चाहता है। महाराज, शांतनु पुत्र श्रवण कुमार द्वारे पर आए हुए हैं और वो अंदर आना चाहते हैं। क्या बात है। माता पितृ भक्त श्रवण हमारे द्वार पर आए हैं। हे सूरसेन जी, उन्हें आदर और सम्मान के साथ चलिए, आपको अंदर महाराज प्रणाम। पहला प्रणाम करता हूँ श्री माता जी और पिताजी को, दूसरा अपनी जननी जन्म भूमि पृथ्वी और विधाता को, तीसरा प्रणाम करता हूँ श्री गुरु वशिष्ठ गुरु दाता को, चौथा प्रणाम करता हूँ श्री दशरथ नृप सुख दाता को। खुश रहो पुत्र, खुश रहो, आनंद में रहो। धन्य घड़ी और धन्य दिन आए श्रवण कुमार। बोलो पुत्र, क्या अभिलाषा है? दशरथ है तैयार। बोलो पुत्र, कैसे आए? तारों में चंद्रमा, जल में सुरसीधार, पुत्र रतन में एक है, जो ही श्रवण कुमार। कहो पुत्र, क्या प्रयोजन है? किस कारण आना हुआ? आजी प्रधान जी, गुरुदेव, मेरे माता पिता का अंधापन ही मेरी असीम चिंता का कारण है। मुझे भोजन की चिंता नहीं, वस्त्र आभूषण की चिंता नहीं, चिंता है मेरे माता पिता का अंधापन कैसे दूर हो जाए। इसके लिए मैं कठिन से कठिन कार्य करने को तैयार हूँ। यदि मेरे नैनों की ज्योति से उनका अंधापन दूर हो जाए तो मैं अपने नैनों की ज्योति उन्हें अर्पण करने को तैयार हूँ। बादल मेरे सिर पर गिरे, दुख और बला के खुल जाए अगर नेत्र मेरे माता और पिता के। बतलाकर कोई औषधि रोगी को चैन दो, उपकार होगा आपका, अंधों को नैन दो। पुत्र श्रवण, तुम अपने माता पिता के अंधे होने का कारण जानते हो? जानता नहीं गुरुदेव, जानना चाहता हूँ। अच्छा तो सुनो, तुम्हारे माता पिता के कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने
पुत्र प्राप्ति के लिए ब्रह्मा जी का बहुत बड़ा तप किया। तो ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर के उन्होंने वरदान दिया कि तुम्हारे पुत्र तो होगा, लेकिन तुम उसको देख नहीं सकोगे। यह शर्त स्वीकार हो तो तुम्हारे पुत्र हो सकता है। तो तुम्हारी माता और पिता ने ये शर्त मंजूर की और वो अंधे हो गए। धन्य है। आज मुझे मालूम हुआ कि मैं अपने माता पिता का कितना ऋणी हूँ। इतनी उदारता, इतनी ममता, पृथ्वी पर सोए, पत्ते खाए, गर्मी सर्दी सहन की, घोर तपस्या की और अंत में अंधे होने की शर्त भी स्वीकार की। पुत्र सने का आदेश बैठा। अब मैं अपने माता पिता की सेवा में अपने जीवन की बलि देकर संसार को ये बताऊंगा कि मातृ पितृ भक्ति का उदाहरण ये है। जीभा जो ना नाम जपे उनका, वो जीभा खींच निकालूं मैं। ये हाथ ना दास बने उनके, इन हाथ को काट मार डालूं मैं। ये शीश ना उन चरणों में झुके, तो शीश धड़ से उतारूं मैं। ये नैन दिए जिन नैनों ने, ये नैन निबर पार मारूं मैं। धन्य है पुत्र, तुम जैसे सुपुत्रों पर धन्य है। मैं तुम्हारे माता पिता के अंधे मंजूर होने का उपाय बताता हूँ, तो सुनो। बताइए गुरुदेव। तुम अगर अपने माता पिता को पहंगी में बैठाकर 14 तीर्थ कराओ तो उनकी आंखें ठीक हो सकती है। धन्य गुरुदेव की कृपा से निराशा में आशा की झलक मिली। माता पिता को जाकर ये संवाद सुनाऊंगा, पुत्र कभी कहलाऊंगा, तब उनको तीर्थ कराऊंगा। हे पुत्र, ये घोषणा तो कर दी कि मैं अपने माता पिता को यात्रा कराऊंगा, पर हे पुत्र, बड़े बड़े जंगल, घनघोर कंटीली, भयानक जब और इतनी कंटीली कंत्राहों में तुम अपने माता पिता को कैसे ले जाओगे? कैसे ले जाओगे पुत्र, कैसे? महाराज, परमात्मा की कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से और आपके प्रताप से उत्तम पवित्र काठ की कावड़ बनाऊंगा। श्रद्धा के साथ फिर वह कावड़ उठाऊंगा। ठाकुर की तरह उनको मैं उसमें बिठाऊंगा। कंधे पर भार धर्म का अपने उठाऊंगा। ठीक है पुत्र, जैसी तुम्हारी इच्छा। तेरी बातों ने राजन ने हाल कर दिया। तेरी बातों ने राजन ने हाल कर दिया। पाने की खातिर मुझको
चाहते? ठीक है पुत्र, जैसी तुम्हारी इच्छा। और अपने अंधे माता पिता के लिए कारण पूछकर और उनका निवारण क्या हो सकता है वो पूछकर श्रवण अब आगे का कदम बढ़ाने के लिए चले हैं। 11,000 रुपए की राशि उनकी ओर से आई है। एक बार जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे आज के आप सभी माताओं बहनों से मेरी गुजारिश है कि जो भी कोई हमारे वॉलंटियर्स को या मंच के ऊपर कोई चंदा देता है तो साथ ही साथ में रसीद अवश्य ले लेंगे। रसीद के बगैर कोई भी चंदा ना दिया जाए। चंदा हेतु रसीद प्राप्त करेंगे और जिनकी हमने ड्यूटी लगाई है रसीद देने की वो हमारे कोषाध्यक्ष राकेश बांसल जी और रिंकू गोयल, इन तीनों के पास चंदे की रसीदें हैं। जिन्होंने चाहे कोई भी राशि हो, 100 रुपए, 200, 500, 1000 जो भी आपने देना है। हे पिताजी प्रणाम। हे माता जी प्रणाम। बेटा श्रवण, गुरु वशिष्ठ जी ने हमारो नैनो की ज्योति के लिए क्या उचित उपाय बताया है? बताया उन्होंने उद्धार होगा कृपा से जनार्दन की। कराओ उन्हें दर्शन तीर्थों का, तुम्हारा यदि बेड़ा पार होगा। उपाय तो ठीक है बेटा, पर पूरा कैसे होगा? हम दोनों तो अंधे हैं और कैसे घर से निकलेंगे? हाजिर है यह सब शरीर सेवा के वास्ते। बलिदान यह पुत्र है माता और पिता के वास्ते। कांधे पर होगी कावरी और कावरी में आप ले जाऊंगा इस तरह यात्रा के वास्ते। हाँ तेरा की
मैंने किससे तुम्हें पाया, मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ माता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, हम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। कान्हे पर बैठ के जिनके देखा जहां, ज्ञान जिनसे मिला, क्या बुरा क्या भला। इतने उपकार है क्या कहे, ये बताना ना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है।
मिथिला नगरी के पास आ चुके हैं। वाइड रखो ठीक है पिताजी। कृपया करके हमारे लिए सरयू से जल ले आओ। जो आज्ञा पिताजी। पीते मात की सेवा ही है धर्म मेरा करना। मैं जल लेकर आऊं, तुम तीर जरा धरना। पीते मात की सेवा ही है धर्म मेरा करना। मैं जल लेकर आऊं, तुम तीर जरा धरना। मन के अभिसा कुछ तुम ही बदला। खोजी हो कुछ तुम ही बदला। कहीं तालाब नदिया यहाँ या हो बहता झरना। मैं जल लेकर आऊं, तुम तीर जरा धरना। सितारा मार्ग मुझे दिखलाओ। तेरी हो मार्ग मुझे दिखलाओ। तुम रोशन हो जाओ, आसान हो फिर चलना। मैं चल लेकर आऊं, तुम तीर जरा धरना। पीते मात की सेवा है धर्म मेरा करना। मैं चल लेकर आऊं, तुम तीर जरा धरना। दशरथ, गुरुजी। बहुत समय हो गया, हम शिकार पर नहीं गए। चलो आज जंगल में शिकार के लिए चलते हैं, मन को खुश करने के लिए। हाँ चलो जंगलों में चलते हैं।
मौसम है। शायद हम यहाँ पहले कभी नहीं आए। ऐसा मन करता है कि कुछ समय यहीं रुक जाएं और अपने दिल को बहलाएं। कितना प्यारा नजारा है। आहा, काश की मेरे साथ रानियां भी होती तो कितना अच्छा होता। दशरथ, क्यों ना थोड़ा समय यहीं बिताएं। अरे दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं, जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। पर्वत ऊपर खिड़की खोले झांके सुंदर बोल, चले पवन सुहानी। नदियों का ये सागर झीला, झरनों का ये शोर, बहे झर झर पानी। मधु भरा क्षमा पल दुला दुला, हर पल सुख बन यहाँ रस झूला झूला। तो दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। नीली नीली झील में झलके नील गगन का रूप, बहे रंग के धारे। ऊंचे ऊंचे पेड़ घनेरे, छनती जिनसे धूप, खड़े बाह पसारे। चंपई चंपई फिजा मन खिला खिला, डाली डाली चिड़ियों की सभा सुर मिला मिला। तो दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। दशरथ, यहाँ तो कोई शिकार नजर नहीं आता। हाँ, मौसम तो बहुत अच्छा है। चलो थोड़ा और आगे चलते हैं। हो सकता है गहन जंगलों में कोई ना कोई शिकार अवश्य मिलेगा। चलो आगे चलते हैं। शिकार खड़े हैं।